नोटबंदी के बाद अपने ही पैसों को प्राप्त करने के लिए लोग बेहाल होने लगे हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार को थोड़ी और तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जिनके घर शादियां हैं या फिर जिनके मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्हें रेडी कैश की जरूरत है, जो उन्हें बड़ी मात्रा में मिल नहीं रहा। उनका धैर्य सबसे पहले टूट रहा है। ऐसे लोगों का कहना है कि सरकार हड़बड़ी कर गई है और बिना किसी खास तैयारी के नोटबंदी के फैसले के साथ मैदान में कूद पड़ी है। सरकार से चूक कहां पर हुई है, आइए आज हम उस पर बात करते हैं। जो सबसे पहली चूक हुई है वो ये है कि एटीएम मशीन की जरूरत बहुत ज्यादा है और लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और फिलहाल 100 के नोट की मांग सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी उपलब्धता बहुत कम है। देश में फिलहाल 2,20,000 ही एटीएम मशीनें हैं, लेकिन उनकी जरूरत इस वक्त करोड़ों लोगों को है। एटीएम मशीनों के बाहर लंबी लाइनें इसी वजह से हैं। छोटा नोट होने की वजह से लोगों को ज्यादा संख्या में 100 के नोट चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से एटीएम मशीन जल्दी ही खाली हो जाती है। लेकिन उनके भरने का हिसाब उनके खाली होने के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा है, जिसका नतीजा लंबी कतारें। जरूरत कुछ ज्यादा एटीएम मशीन पहले से इंतजाम कर लेने की थी, जो कि नहीं की गई है। जहां पर चूक नंबर 2 है वो ये है कि नगद ढोने वाली कैश वैन की कमी है। जो वैन एटीएम मशीन तक कैश पहुंचाते हैं, अब उनके ज्यादा चक्कर लगाने की मांग हो रही है। लेकिन आमतौर पर निजी क्षेत्र दोबारा चलाए जाने वाले कैश वैन की संख्या सीमित है, जिसकी वजह से एटीएम मशीनों में जरूरत के मुताबिक कैश नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ज्यादा कैश वैन का इंतजाम कर लिया जाता तो एटीएम मशीन के बाहर भीड़ भड़के की समस्या नहीं आती। चूक नंबर 3 यह है कि बैंकों में स्टाफ का पूरा इंतजाम नहीं है। सरकार के फैसले की वजह से अचानक बैंकों में भीड़ लग गई है। कोई डिपॉजिट करना चाह रहा है तो कोई विड्रॉल करना चाह रहा है। ग्राहकों की बढ़ी हुई तादाद को डील करने के लिए उतने स्टाफ बैंक में नहीं है। नतीजतन अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोगों को डिपॉजिट जैसे अपने छोटे छोटे काम के लिए भी घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। जो चूक नंबर 4 है वो ये है कि फैसला सार्वजनिक करने से पहले पर्याप्त नोट नहीं छापे गए। सरकार ने 500 का नोट बंद कर दिया। हालांकि 500 रुपए के नए नोट लोगों को कल से ही मिलने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। 2000 के नए नोट जो मिले हैं उनके छुट्टे की समस्या है। 100 रुपए के नोट बहुत ही कम पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने विकट समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जो बैंकों के बाहर घंटों खड़े रहने के बाद भी निदान नहीं हो पा रहा है। चूक नंबर जो 5 है वो ये है कि बैंक और एटीएम मशीनों के बाहर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतारें और परेशान लोगों की वजह से एटीएम और बैंकों के बाहर धक्का मुक्की और मारपीट तक हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था माकूल नहीं है और इस बारे में फैसले के पहले शायद सोचा भी नहीं गया था। जो चूक नंबर 6 है वो ये है कि फैसले की टाइमिंग। फिलहाल उत्तर भारत में शादियों का सीजन है। दिल्ली एनसीआर में तो एक ही दिन में 40-40 हजार शादियां हो रही हैं। इस फैसले के अचानक आ जाने से वैसे ही परिवार फंस गए हैं जिनके यहां शादियां हैं। उनके पास कैश की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है और शादी की जरूरतें ढेर सारी हैं। इसके अलावा गांव देहात में बुआई का समय है, लेकिन बीज और खाद के लिए किसानों के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल में एटीएम नेटवर्क पूरे देश में सिर्फ 36,000 ही है। विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार बिना किसी तैयारी के ही मैदान में कूद पड़ी और जनता को कतार में खड़ा कर दिया है। चूक नंबर 7 की आइए बात करते हैं। पर्यटकों के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। सभी की तरह पर्यटकों को कोई पूर्व सूचना नहीं थी, लिहाजा देशी विदेशी पर्यटक जो जहां थे वहीं फंस गए। उनके लिए सरकार ने घोषणा के बाद भी कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया है। कोई गाइडलाइन नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां के तहां पर्यटक फंसे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार कुछ बुनियादी चीजों पर ध्यान दे देती तो लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अभी आप देख रहे हैं आज बैंक खुलने का आज तीसरा दिन है और सुबह होते होते ही यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगनी चालू हो चुकी है। आप देख रहे हैं बेगम बाजार क्षेत्र, हैदराबाद के बेगम बाजार क्षेत्र की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने यहाँ लंबी लंबी कतारें लगनी चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक खड़ी है, जो लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। यहाँ पर अभी बैंक खुलना है, उससे पहले लंबी लंबी लाइन है। हम जानेंगे इनसे कि आप यहाँ लाइन में कितना बजे से ठहरे हुए हैं। लाइन पौने 7 बजे से। पौने 7 बजे से ठहरे हुए हैं। अभी 9 बजने को आ रहे, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है इनको। और लंबी लंबी लाइन आप देख सकते हैं, एक तरफ महिलाओं की एक तरफ पुरुषों की। आप कितने बजे से ठहरी हुई है लाइन में? 7:50 से ठहरी हुई है। तकलीफ महसूस हो रही है? ऑब्वियसली हो रही है। मैं अपने देश के लिए तकलीफ इतना सहन कर सकती हूँ। अच्छा, बाजारों में आप जो सामान खरीदारी करती है उसमें कुछ रेटों में कुछ रेट बढ़ी है क्या? नहीं, खाने पीने की चीजों की कुछ रेट नहीं बढ़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है।